प्रदेश के ग्वालियर की जहां कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। लोगों को ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पा रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक को डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का कहना है कि ग्वालियर में लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हो रही है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। विधायकों का कहना है आने वाले 1-2 दिनों में ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत आने वाली है। ऑक्सीजन को लेकर भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। हालात ये होने वाले हैं कि लोग ऑक्सीजन के अभाव से मर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने सरकार से मांग की वो जल्द से जल्द ग्वालियर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करे। के माध्यम से ही अखबार में पढ़ते हैं, आपके माध्यम से टीवी चैनलों पर देखते हैं कि कालाबाजारी हो रही है। 30-35 हजार में नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं, आपके माध्यम से ही सुनते हैं। और हम पे कोई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं, जानकारी मीडिया के माध्यम से ही आती है कि शहडोल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 16 लोगों की जान चली गई। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शन की कमी है। तो निश्चित रूप से सरकार ढिंढोरा ज़्यादा पीट रही है और काम कम कर रही है। सरकार का ढिंढोरा ज़्यादा है, काम का कम है। सरकार अपना काम कम कर रही है, प्रचार ज़्यादा कर रही है। और ऐसे समय में जब कोरोना जैसी बीमारी चल रही थी तो प्रदेश में एक सीट का चुनाव नहीं होता तो कौन सी सरकार जा रही थी या बन रही थी, और उसके कारण कितने लोग आपने संक्रमित करा दिए। कांग्रेस पार्टी के कई नेता संक्रमित हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता संक्रमित हो गए, प्रत्याशी संक्रमित हो गए। अगर चुनाव नहीं होता, शिवराज जी चुनाव नहीं कराते तो सरकार थोड़ी कर रही है एक सीट पे चुनाव नहीं होता। लेकिन आप अपनी ब्रांडिंग करने के लिए लोगों को मरने पे मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप 1 साल से आप अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इंजेक्शनों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। और एक तरफ कहते थे कि माननीय कमलनाथ जी रोना रोते और खजाना खाली है और मामा के राज में कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं है, पैसे की कमी नहीं है तो बेड क्यों नहीं है, अस्पतालों में मरीजों की भर्ती करने के संसाधन भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। तब कितनी परेशानी है। 1 साल बीमारी को हो गए, लेकिन सरकार ने इस बीमारी से कोई सबक नहीं लिया, कोई इससे सीख नहीं ली और लगातार परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उनके लिए संसाधन उपलब्ध सरकार पे नहीं है। सरकार पूरी तरह फेल्योर हो गई है। सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। सरकार जो गरीबों को राशन पर्ची मिलना चाहिए, मजदूरी कार्डधारियों को, कामकाजी महिला को, हाथ ठेला वालों को जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है, उनकी राशन पर्ची नहीं आ रही। जिनकी आ रही है 5 लोगों की आ रही थी, उनमें से 3 कट कर दिए, 2 लोगों की पर्ची आ रही है। सरकार एक तरफ गरीबों के साथ ऐसा खेल खेल रही है जो उन्हें मरने पे मजबूर कर रही है, दूसरी तरफ जो बीमार लोग हैं उनको को प्रताड़ित करने का काम कर। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।